सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ सरकार ने एक नए रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिसमें अब सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है और किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों को दिया जाने वाले मुआवजे का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद रही है और भूमि अधिग्रहण में जो नियम लागू होते हैं उनको नहीं मान रही। किसानों का कहना है कि सरकार कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे हाईवे का दर्जा देते हुए किसानों को कलेक्ट्रेट से 2 गुना मुआवजा दे और भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए, जिसको लेकर एक बार फिर सोनीपत के लघु सचिवालय में किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ और किसान कुलदीप का कहना है कि सरकार कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे टोल टैक्स वसूल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे नहीं मान रही है। इसका विरोध कर रहे हैं और रेलवे कॉरिडोर के लिए जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उस भूमि की कीमत आज करोड़ों रुपए के हिसाब से है, लेकिन सरकार उसे कौड़ियों के भाव खरीद रही है, जिसको हम हरगिज नहीं होने देंगे। और हमने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन पत्र भेजना है, जिसको लेकर हम यहां पहुंचे हैं और सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और 29 जनवरी को गोहाना में होने वाली अमित शाह की रैली का काले झंडों से हम विरोध करेंगे। सब यही कहना चाहेंगे, हमारी जो मांग है कोई गैर कानूनी मांग नहीं है। ठीक है, यूपी के अंदर जो केजीपी एक्सप्रेस वे है उसको सरकार ने नेशनल हाईवे माना है, तो केएमपी को फिर नेशनल हाईवे क्यों नहीं माना है? केएमपी के साथ से हमारी ये जो रेल लाइन है केएमपी के साथ से ही बिछाई जा रही है। तो यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही तेजी से जो है ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, तो हमारी यही मांग है कि भाई हमारे साथ इस तरह की लूटपाट नहीं की जाए। 10 साल पहले 50 लाख रुपए में सरकार के द्वारा IMT खरखोदा में जो ज़मीन एक्वायर की गई थी, आज सरकार के द्वारा वो ज़मीन 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक बेची जा रही है, जबकि हमारी जो ज़मीन का मुआवजा हमें दिया जा रहा है 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 50 लाख, इस तरह का मुआवजा हमें दिया जा रहा है। तो जो किसान है वो देश का सबसे मेहनती वर्ग है, देश का सबसे बड़ा देशभक्त किसान है, दिन रात अपने पसीने से जमीन को सींचता है, देश का पेट भरता है, अन्न उगाता है, देश के लिए अपने। मुख्य कारण क्या है जो प्रदर्शन कर रहे हो? हमारे प्रदर्शन का मुख्य कारण है सर, जो हमारी जमीनों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसका हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हमारी सिर्फ एकमात्र यही मांग है कि भाई केएमपी को नेशनल हाईवे मानते हुए हमारी जो जमीन की जो भूमि दर है वो निश्चित की जाए और जो नेशनल हाईवे के साथ से जो 2013 का एक कानून है कि भाई 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। सबसे पहले तो केएमपी रोड को नेशनल हाईवे माना जाए और 2013 के कानून के अनुसार उस रेट के ऊपर 4 गुना मुआवजा हमें दिया जाए। बस इतनी हमारी मांग है। अमित शाह की रैली 29 तारीख को, उसका विरोध किया जाएगा। हम आपके माध्यम से यही संदेश माननीय अमित शाह जी तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि भाई किसान जो है इस देश का सबसे मेहनती वर्ग है और उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार ना किया जाए। ठीक है, हम दिन रात देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। किसान के बेटे ही जो है फौज में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, देश की सेवा करते हैं। किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता है, देश का पेट भरता है। ठीक है, उनके बेटे देश की अलग अलग सर्विस में जाके सेवा करते हैं, फिर हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और आज 50-60 लाख रुपए में जो हमारी जमीन का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, एक बच्चे की पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है। एक कोर्स के लिए कितने लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए एक कोर्स के लिए आजकल लगने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जी से भी यही मांग है, मुख्यमंत्री जी से भी यही मांग है और हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी यही मांग है कि भाई इन किसानों की जो मांग है भूमि अधिग्रहण को लेकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए, केएमपी को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए और उसके साथ 4 गुना मुआवजा में दिया जाए। देखो, इतने दिन हो गए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है जमीन के मुआवजे को लेके। केएमपी के साथ जो रेलवे लाइन निकाली जा रही है वहाँ पे तमाम गाँव में 5-5, 7-7 करोड़ का किला हो गया, लेकिन सरकार कह रही है कि मात्र 50 से 60 लाख का मुआवजा देंगे। तो आज यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं और जो देश के केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको किसान अपने खून से हस्ताक्षरित पत्र यहाँ देंगे। यहाँ पे जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके माध्यम से उनको पत्र भेजा जाएगा और उनसे स्पष्ट मांग करी जाएगी कि आदरणीय आप इस पूरे चीज़ में आप हस्तक्षेप कीजिए और जो केएमपी है उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिलवाते हुए आप कलेक्टर रेट दोगुना करवाइए और
जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, उस भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा किसानों को दिलवाइए। अगर सरकार ये काम नहीं करती, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और बीजेपी नेताओं का विरोध आगे किया जाएगा। अमित शाह की रैली है जैसे 29 तारीख को, उसका विरोध जारी रहेगा। देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव बात नहीं की जाती है, प्रशासन की तरफ से हमारी मांग को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है, तो फिर 29 तारीख की रैली का हम काले झंडे लेके विरोध करेंगे।